Krishna, dear devotees, please accept my Panchang Pranam. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल हमने द जर्नी होम की 7th सीरीज़ तक हमने रीड किया था। उसमें हमने देखा कि जो रिची और उनके मित्रगण थे वो इस्तांबुल की यात्रा में पहुँचे थे और वहाँ पे ही एक्सप्लोर कर रहे थे। तो और बीच में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई, उनको स्वास्थ्य भी उनका ख़राब हो गया था। तो अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते 8th सीरीज़ आज रीड करते हैं। स्वस्थ होने के पश्चात मैंने जैफब और रामसे के साथ पूर्व की ओर अपनी यात्रा जारी की। उन दिनों विश्व भ्रमण करने वाले यात्रियों का प्रचलन था जो बहुत ही कम बजट में सुविधाहित यात्रा में आनंद पाते थे। उनमें से अधिकतर यात्री रोमांच प्रेमी होते थे और अनेक की आध्यात्म में रुचि होती। कभी कभी हम सर्वाधिक अनपेक्षित स्थानों पर मिलते। आर्जीनियम में रामसे और जैफब कुछ भ्रमणकारी मित्रों से मिले। उन लोगों ने एक बस चालक को मना लिया कि वह अपनी कंपनी को बस में सबको निःशुल्क ठहराने ले जाए। बस में लगभग आधी जगह खाली थी, इसलिए उसमें कुछ यात्रियों के लिए पर्याप्त स्थान था। इस प्रकार उसके साथ रहकर हमने तुर्की की सीमा पार की और ईरान में प्रवेश किया। सीमा पर बने भव्य अप्रवासी भवन के अंदर हमने शाह का चित्र देखा जो लगभग पूरी दीवार के आकार का था। वहाँ पर अमेरिकी सरकार द्वारा एक नोटिस लगा था जिसे पढ़कर हम गंभीर हो गए। बड़े अक्षरों में अमेरिकी नागरिकों को चेतावनी दी गई थी कि ईरान में हशीश या अफीम रखने, ले जाने या बेचने की सज़ा मौत है। पकड़े जाने पर अमेरिकी सरकार अधिक सहायता नहीं कर सकती है। बस ड्राइवर को सरकारी औपचारिकताओं के कारण देर हो गई, इसलिए हम बस में बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। शाम का समय था। शीघ्र ही बच्चों का एक झुंड बस की खिड़की से अजनबी विदेशियों को देखने के लिए जमा हो गया। भले ही उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लेकिन वे बहुत सुंदर दिख रहे थे। मैं लगभग 4 वर्ष के एक छोटे से बच्चे को देखकर मुस्कुराया, परंतु उसने मेरी ओर इतनी घृणा भरी आंखों से देखा कि मेरी सांसें थम गई। इतने छोटे से मन में इतनी घृणा कैसे हो सकती है? उसकी वे दूरती आंखें बार बार मेरे दुःस्वप्नों में आकर परेशान करती रही। वह देखना बहुत ही भयावह था कि बच्चा कितना सहजता से संस्कार ग्रहण कर लेता है, इससे पहले कि वे स्वयं गलत सही को समझ सके। परिवार और परिवेश द्वारा उनके स्वभाव को प्रेम, भय अथवा घृणा में ढाला जा सकता है। हम टैब्रिज नामक एक पुराने शहर में पहुँचे। एक दिन जब मैं अकेला शहर की गलियों में घूम रहा था, एक भले परिवार ने मुझसे अपने घर पर चलने का आग्रह किया। ईंटों से बना 2 कमरे का मकान था। घर की स्त्रियां अनेक वर्षों से एक ही फारसी कालीन को बुनने में कड़ी मेहनत कर रही थी। माँ और बेटियां अपने सादे घर में फर्श पर बैठकर एक बहुमूल्य कलाकृति का निर्माण कर रही थी। जटिल डिज़ाइन का एक वर्ग इंच में लगभग 250 तक का हाथ से लगी गांठें थी। प्राकृतिक रंगों से रंगी ऊन चमक रही थी। हर रंग खिलकर उभर रहा था। लाल, नीला, हरा, नारंगी, पीला, सफ़ेद और बैंगनी जैसे अनेक रंगों के धागों से वे बड़ी मेहनत से बुन रही थी। उनका अतिथि सत्कार इतना सरल और उदार था कि मुझे लगा मानो मैं उनके परिवार का ही एक सदस्य हूँ। उन्हें अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था, लेकिन उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। रात्रि भोज के लिए परिवार के सभी पुरुष भूमि पर बैठ गए और मुझे भी अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। पहले उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद करती एक सुंदर प्रार्थना गाई और फिर चाय और रोटी खाने बैठ गए।
जब हम प्रसन्नतापूर्वक खा रहे थे, तभी उनका 10 वर्षीय बालक गर्व से मुस्कुराता हुआ दरवाजे से अंदर आया। उसने अपनी बंद मुट्ठियों में से कुछ छुपाया हुआ था। वे थे उनके पेड़ से लाए हुए खजूर। मैंने पास आकर उनसे वे रसीले फल मेरी प्लेट में रख दिए। सब हंसते हुए मेरे सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। दिनों में 5 बार वह परिवार अपने सब कार्य छोड़कर मक्का के पवित्र स्थल की ओर मुख करके नमाज अदा करता था। इन सरल हृदय लोगों की स्वाभाविक भक्ति ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने इस अनुभव के लिए भगवान को धन्यवाद दिया और एक भटकते अजनबी के प्रति करुणा दिखाने के लिए उस परिवार को भी। हमारी बस ईरान के अद्भुत भूभागों पर दौड़ने लगी। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, समतल सूखा रेगिस्तान चारों दिशा में फैला था। घंटों बीत जाते और जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखता। समय समय पर रेत की पहाड़ियाँ और मिट्टी के बने छोटे घरों के गांव कुछ दूरी पर दिखाई देते। हम दिन के ठंडे समय में तथा पूरी रात भर यात्रा करते। एक रात चंद्रहीन आकाश में अनगिनत सितारे चमचमा रहे थे। उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो हम सब खिड़की से उन्हें निहारने लगे। तब मेरे सहयात्रियों ने मुझसे हारमोनिका बजाने के लिए आग्रह किया। सितारों के सागर को देखते हुए मैंने अनायास ही एक धुन बजाई जो ईश्वर के प्रति मेरी सच्ची उत्कंठा से भरी थी। मैंने अपने हृदय की समतल भावनाएं उस धुन में उड़ेल दी। जब मेरी भाव संकुल धुन बज रही थी तो बस में सब शांत हो गए। धुन समाप्त होने पर सभी मेरी प्रशंसा की। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि अनेक यात्रियों की आंखें भर आई थी। मुस्कुराते हुए जैफफ ने पीछे की सीट से मेरा कंधा थपथपाया और सामने से रामसे ने अपना अंगूठा ऊपर उठाकर बधाई दी। मैंने स्वयं को तुच्छ अनुभव किया, यह जानते हुए कि वास्तव में मुझे यह यंत्र अच्छी तरह बजाना नहीं आता था। मैंने भगवान और ओपा लोका के जम्मी द बेयर को धन्यवाद दिया। ईरान के रेगिस्तानों में गुजरते हुए मुझे अपने माता पिता की चिंता होने लगी। उन्हें अनेक सप्ताह पहले मेरे घर लौटने की आशा थी और एथेंस के बाद मैंने कोई उनको पत्र नहीं लिखा था। वे बुरी तरह से परेशान हो गए। फिर क्यों मैंने उन्हें पत्र नहीं लिखा? सच्चाई यह थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पत्र कैसे लिखूं। भले ही मैं किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग कर उन्हें स्थल मार्ग से भारत जाने के अपने निर्णय का वर्णन करता, उनका हृदय टूटता ही। क्या कर सकता था मैं? ईश्वर की खोज मेरा एकमात्र लक्ष्य था जिसके लिए मैं जी रहा था। यदि मैं उसकी अपेक्षा करता तो मैं जानता था कि मेरा जीवन खोखला बन जाता। मेरे माता पिता ने हम 3 भाइयों का लालन पालन के लिए अपने तन मन और प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वे दोनों गरीब यहूदी परिवारों से आए थे जिनके अप्रवासी माता पिता धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए लिथुनिया, रोमानिया, रूस और पोलैंड से भागकर अमेरिका आए थे। जहाँ तक हम जानते थे वहाँ बचे हमारे सभी संबंधियों के बाद में नजरियों ने मार दिया था। बचपन में मेरी माँ अनेक कठिनाइयों से गुजरी। जब वे छोटी थी तो उनके पिताजी चल बसे और शीघ्र ही उनकी बड़ी बहन पर गली में एक हमला हुआ जो जीवन भर के लिए उन्हें एक गहरे सदमे में डाल गया। किशोरावस्था में मेरी माँ को काम करने अपनी बीमार माँ, अपंग हुई बड़ी बहन और छोटी बहन को संभालना पड़ता था, किंतु वे सदैव हंसमुख और भगवान ने जो दिया उसके लिए कृतज्ञ रहती। विवाह के पश्चात उन्होंने 24 घंटे पति और बच्चों की निष्ठा की सेवा की, लेकिन वे कभी भी अपने पहले परिवार को नहीं भूली। वे तंगी में चुपचाप बचत करके उनकी मदद करती रही। अपने तीनों लड़कों का एक
को बड़ा करते हुए वे अकेले घर के सारे काम करती, जैसे सफाई, कपड़ा धोना और उन्हें इस्त्री करना, खरीदारी करना और प्रत्येक शाम स्वादिष्ट भोजन बनाना। वे छरहरी, उलसित और सलीके से बनी संवरी रहती। मेरे सभी दोस्तों के अभिभावक उनकी सुंदरता और सौम्यता से प्रभावित थे। वे केवल अपने परिवार की ही नहीं अपितु सभी की सहायता करती थी। जहाँ तक मुझे स्मरण है, वे खुशी खुशी विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं में स्वयं सेवा करती थी। विशेषतः दान एकत्रित करने के लिए आयोजित नृत्य कार्यक्रमों में मैं और मेरा भाई हमेशा सावधान रहते कि कहीं वे अचानक हमारे कपड़े और खिलौने दान न दे दे। जीवन भर उन्होंने हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया। यदि मैं अपने मित्रों के घर भोजन करता अथवा यदि कोई हमारी सहायता करता तो वे सुनिश्चित करती थी कि हम उनका धन्यवाद करें। बच्चों की सभी बुरी आदतों में से सबसे अधिक कृतज्ञता उन्हें परेशान करती। परिणाम स्वरूप उन्होंने कभी भी हमारी उटपटांग मांगे पूरी कर हमें बिगाड़ा नहीं। और यदि हमें कोई उपहार मिलता तो वे कहती, इसके साथ आई भावना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने उदाहरण से हमें सिखाया, चाहे उन्हें कोई बहुमूल्य आभूषण देता या साधारण फूल, वे समान रूप से प्रसन्न होती। इससे उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रसन्नता भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, अपितु उस प्रेम भावना से आती है जिससे वह वस्तुओं को दिया जाता है। हमें अच्छे कार्य करते देख वे बहुत गर्वित होती, भले ही परिणाम बड़ा या छोटा। यदि हमारे प्रयत्न सच्चे होते तो वे प्रसन्न होती। बार बार उन्होंने हमारे प्रति अपनी निस्वार्थ भावना को प्रदर्शित किया। जब मेरा कंधा खिसक गया था तो वे तुरंत मुझे अस्पताल ले जाने के लिए वहां पहुंच गई। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले मैंने किसी को अपने पलंग के निकट देखा तो वह मेरी माँ थी। मैंने खांसते हुए उनसे अनुरोध किया, माँ, तुम्हारी सिगरेट, मुझे परेशानी हो रही है। जैसे ही उस समय अमेरिकी महिलाओं में फैशन था, वे पिछले 15 वर्षों से प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीती थी। लेकिन इस विचार से कि उन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया, उनका हृदय गहराई से प्रभावित हो गया। उन्होंने तुरंत सिगरेट बुझा दी और उनकी भूरी आंखों से आंसू छलक आए। लज्जा कर मेरे पलंग के पास आई और मेरे गले को सहलाने लगी। बेटा रिची, यदि मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें कष्ट होता है तो मैं वचन देती हूँ कि मैं जीवन भर सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगी। उन्होंने फिर कभी सिगरेट नहीं पी। मेरे पिताजी काफ़ी कुछ मेरी माँ के ही समान थे। 15 वर्ष की अवस्था में घर में गरीबी के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और ग्रेट डिफरेंस के दौरान उन्होंने मजदूरी करके अपने माता पिता की सहायता की। विवाह के पश्चात कड़ी मेहनत करके वे अपने परिवार के साथ साथ अपने वृद्ध माता पिता और बीमार सास की भी वित्तीय सहायता करते थे। आर्थिक समस्याओं की छाया के समान उनके पीछे चलती। 1958 में जब मैं 7 वर्ष का था, उन्होंने मेरे अंकल इविंग के साथ मिलकर अपनी सारी पूंजी एक उभरते व्यवसाय में लगा दी। वे शिकागो क्षेत्र में फोर्ड की नई कार ईगल्स के सबसे बड़े विक्रेता बन गए। लेकिन ईगल्स डूब गई और मोटर कार के इतिहास में सबसे बड़ी असफलता के रूप में बदनाम हो गई। परिणाम स्वरूप मेरे पिता कंगाल हो गए और उनका सब कुछ चला गया। मैंने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा था और मैंने गरीबी से बचने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। अपने बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त पिताजी को हमारे साथ खेलना बहुत पसंद था और जब भी उन्हें समय मिलता वे हमें फुटबॉल या बास्केटबॉल मैच दिखाने ले जाते। बाद में उन्होंने एक कार मैकेनिक की दुकान खोली और अपनी कड़ी मेहनत से कुछ ही समय में अच्छा धन कमाया। फिर भी 15 वर्ष की उम्र से मैं स्कूल
से आने के पश्चात और छुट्टियों में अलग अलग नौकरियां किया करता था। मैं कभी भी अपने माता पिता के बोझ को बढ़ाना नहीं चाहता था। एक ऐसा गुण जो मैंने उन्हीं से सीखा था। मैंने घर छोड़कर कॉलेज के छात्रावास में जाने के लिए एक दिन पहले मेरे पिताजी बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा, रिची, चलो हम कार में घूमकर आते हैं। हम इंग्लैंड पार्क में शेरवुड फॉरेस्ट की शांत सड़कों पर घूमने लगे, जो हंसते और खेलते बच्चों की आवाज़ से भरी थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब तक मैं जीवित हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा। कार रोककर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और भरती हुई आवाज़ में बोले, तुम्हारे पिता के रूप में मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम मेरे जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। चाहे तुम सफल हो या असफल, अच्छे काम करो या बुरे या भले ही मुझे धोखा भी क्यों न दो, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुमसे प्रेम करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने प्राण देकर भी मैं इस वचन को निभाऊँगा। कृपया कभी इसे न भूलना। भाव विह्वल होकर मैं सुनता रहा। मैं जानता था कि जो वे कह रहे थे उसके एक एक शब्द पूरा करेंगे, और ऐसा ही हुआ। वे अपने वचन के प्रति पक्के रहे, यद्यपि मैं उनकी कल्पनाओं से कहीं अधिक उनकी परीक्षा लेने वाला था। हमारी बस गांव के बाहर एक पहाड़ी पर रुक गई और मैं अपनी यादों से बाहर निकला। मैंने फर्श पर रखा अपना बैग उठाया, उसे खोलकर और एक पेन एवं ईरान का एक हवाई पत्र लिखा। अपने माता पिता को अपना संकल्प बताने का समय आ गया था। प्रिय माँ और पिताजी, मैं यहाँ कुशल हूँ। कभी कभी रास्ते उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, फिर भी वे अच्छे हैं। काफ़ी विचार कर मैंने निर्णय किया कि अब वह समय आ गया है जब मैं वह करूँगा जिसके लिए मैं लंबे समय से आतुर हूँ। काफ़ी सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मेरे लिए यही सही रास्ता है। विश्व भर के लोग जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। लगभग 20 वर्ष से मैं एक पश्चिमी व्यक्ति की आंखों में देख रहा हूँ। मैंने पश्चिम के न्याय, दर्शन, धर्म, कला तथा जीवन शैली को देखा और अनुभव किया। अभी मैं यह देखना चाहता हूँ कि पूर्वी देशों में जीवन कैसे जिया जाता है। मैं ऐसा अपने पुराने जीवन से भागने के लिए नहीं, अभी तो एक नए जीवन का अनुभव करने के लिए कर रहा हूँ। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं विद्यालयों के माध्यम से नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि विद्यालय इसे अपने संकीर्ण दृष्टिकोण से ही बताएंगे। इसलिए मैं स्वयं पूर्व की ओर जाऊँगा। इससे श्रेष्ठ शिक्षा और क्या हो सकती है। मैं यह सब अपने आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कृपया परेशान होकर स्वयं को पीड़ा न पहुँचाएं। जितनी जल्दी आप चाहते हैं मैं उतनी जल्दी नहीं लिख सकता हूँ। कभी कभी तो मुझे डाकघर भी नहीं मिलता है। गैरी अभी मेरे साथ नहीं है, वह इज़राइल में है। मेरे साथ हमेशा कुछ मित्र रहते हैं। सभी मित्र और संबंधियों को मेरा प्रेम दीजिएगा। आपका रिचर्ड। पत्र पर ईरान की मोहर लगी थी और भेजने वाले का पता नहीं था। सीरीज 9। हमारी बस एक विशाल रेगिस्तान से गुजरी, जहाँ मिट्टी से बने घरों के कुछ गांव थे। हमारे समतल भूमि पर चलते ऊँटों का करवा देखा। ऊँटों ने भारी बोझ उठाया था, लेकिन फिर भी वे आसानी से चल रहे थे। उनकी लंबी गर्दन शरीर के शेष अंगों के साथ पूर्णतः मेल बैठाकर लयबद्ध आगे पीछे झूम रही थी। सूरज की तपन में बंजारे अपने सिर पर मटमैली पहाड़ियों बांधे या तो ऊँट के ऊपर बैठकर या उनके साथ चलकर जा रहे थे। ईरानी मरुभूमि के स्वच्छ आसमान के नीचे ये एक ऐसा जीवन था जिससे मैं पूरी तरह अनभिज्ञ था। मुझे लगा मानो मैं काल के पीछे
चला गया हूँ। पश्चिमी क्षितिज में जैसे ही सूर्य ने झाँका विश्राम किया, वैसे ही सितारों ने जगमगाती फारसी रात चली आई। सब कुछ इतना शांत और शिथिल था कि मैं सपनों की दुनिया में खो गया। कुछ ही मिनटों पश्चात मेरी नींद खुली और तेज प्रकाश से मेरी आंखें चुंधिया गई। नियॉन साइनों के सामने आकाश के सितारे फीके पड़ गए। मोबिल, शेल, एक्सॉन, टेक्सको। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हमारी बस एक टाइम मशीन बन गई थी और हम कुछ ही मिनटों में अनेक शताब्दी पार कर ली हो। मुझे और ड्राइवर को छोड़कर सभी गहरी निद्रा में लीन थे। हम तेहरान की सीमा के निकट पहुंचे थे, जहां ईरान के शाह ने विदेशी तेल की कंपनियों का खुले दिल से स्वागत किया था। बस में बैठे हुए मुझे शहर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नियॉन शाइन से जगमगाता एक द्वीप प्राचीन मरुस्थल के सागर में तैर रहा हो। तेहरान में कुछ सहयात्री हम तीनों को एक ऐसे होटल में ले गए जहां पर नियमित रूप से पश्चिमी युवा आते थे। अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए हमारे प्रत्येक पग के साथ हशीश की तीखी गंध बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड, जर्मनी और कैलिफोर्निया से आए हिप्पी अपने पलंगों पर अचेत लेटे थे और बाकी लोग फर्श पर पड़े थे। आयरन बटरफ्लाई का इन गाड़ा डवीडा गीत स्टीरियो स्पीकर पर गड़गड़ा रहा था। हर कोई नशे में धुत था। एक युवक, जिसके सुनहरे भूरे बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे, लड़खड़ाता हुआ हमारे पास आया। हे दोस्तों, स्वागत है। आपकी अनखुली आंखें लाल थी उसकी अनखुली आंखें लाल थी और उच्चारण अस्पष्ट था। ऐश करो और मजे लूटो। अपनी हशीश का गहरा कश उसके लेकर उसने चिलम हमारी और बढ़ाई। लो, सूटा मार लो। मेज पर गेंददार हशीश ने अनेक गोले पड़े थे। कमरे में बैठे लोग लगातार उसमें से टुकड़े काट काट कर चिलम में भर रहे थे या उन्हें सीधा खा रहे थे। यद्यपि हम भी नशा किया करते थे, लेकिन यह तो हद थी। हम स्तब्ध रह गए। रामसेन से रहा नहीं गया। वह बोल उठा, इगेड, यहाँ पर 1 ग्राम भी हशीश खाने की सजा मौत है। फिर भी तुम लोग यहाँ कई किलो हशीश खुले आम रखी है। जेफफ बीच में बोला, तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हारे दरवाजे से धौंकनी के समान धुआं निकल रहा हॉल में जा रहा है। इसके लिए तुम मारे जा सकते हो। फर्श पर लेटे एक हिप्पी ने करवाट बदली और चिल्लाया, निकम्मो, डरपोक कहीं के, दफा हो जाओ यहाँ से। उलझे हुए सुनहरे बालों वाली एक लड़की मुंह में आलू की चिप्स ठूंसकर उन्हें जोर से चबा रही थी। झिड़कती हुई वह बोली, क्या हुआ है तुम लोगों को? ज्यादा सीधे बन रहे हो क्या? डरो मत दोस्तों, हमारा मेजबान लड़खड़ाते हुए बोला। या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो फूट लो। हमें इन बादलों में उड़ान भरने दो। हमारे इन बादलों के बीच मत आओ। चिलम से कश लेते हुए उसने धुएं का एक बादल छोड़ा। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखा। जेफफ बोला, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अमेरिकी सरकार की चेतावनी हमारे मन में कौंध रही थी। सीढ़ियों द्वारा तेजी से नीचे उतरते हुए हम सीधे 3 पुलिस वालों से जा टकरे, जो ऊपर ही आ रहे थे। मुझे लगा कि वे हिप्पी सही में बादलों में उड़ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब कुछ बिजली और गड़गड़ाहट भी उनके लिए आ रही थी। तेहरान में मैंने इस्लाम के अनुयायियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। धर्म उनके जीवन का अभिन्न अंग था और उनकी चेतना में रसा बसा
प्रतीत हो रहा था। मैं भगवान से प्रेम करने वाले असाधारण मुसलमानों की धर्मनिष्ठा देखकर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसी धर्म के नाम पर उग्रवाद का पालन करने वाले लोगों को देखकर डर से कांप भी उठा। विश्व के धर्मों के सार की खोज करते हुए मुझे आशा थी कि शायद एक दिन मैं इसे सही तरह से समझ पाऊंगा। ईरान के देहातों में घूमते हुए हम मशाहबाद में आए, जो शिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। यहाँ मैंने कुछ समय अकेले रहने की इच्छा व्यक्त की और जैफर तथा राम से आगे निकलकर अफगानिस्तान के काबुल शहर में मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। मशाहद में मैंने अवश्य ही एक नशीला दृश्य उत्पन्न किया होगा। कमर तक लंबे बालों वाला एक अमेरिकी युवक, जिसने बंद गले की टी शर्ट और पतली धारीदार जीन्स पहनी थी और जो मस्जिद के सामने अकेला बैठकर या तो कुरान पढ़ता या फिर ध्यान करता। एक सज्जन ने मुझे दूर से देखा और मुझ में रुचि लेते हुए मेरे पास आए। वे लगभग 40 वर्ष के लंबे कद के थे। उनकी साफ भूरी आंखें एवं रंग गोरा था और उन्होंने बेदाग सफ़ेद वस्त्र और पगड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने आदर से अपना सिर झुकाया। महाशय, मुझे अपना परिचय देने दें। मेरा नाम इब्राहिम है। मैं इस पवित्र तीर्थ मशाहद का निवासी हूँ। मैंने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। ऐसा लगता है कि आपको मेरे धर्म में रुचि है। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मेरे जीवन के विषय में पूछताछ करने के उपरांत वे मुझे इस्लाम की शिक्षाएं देने के लिए मान गए। एक संत की सुंदर कब्रगाह के बाहर हम अध्ययन करने के लिए 2 छोटे कालीनों पर बैठ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आपको मेरे पास इस पावन समय का स्थान पर भेजा है। इस पवित्र स्थान में संत इमाम रेजा और हारून अल रशीद के मकबरे हैं और हजारों लोग इस समय मशाहद में इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमजान का पावन मास चल रहा है। वे रुक गए और हल्के से मुस्कुराए। फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार सर्वप्रथम रमजान के महीने में ही पैगंबर मोहम्मद को पवित्र कुरान का ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक गुफा में सर्वशक्तिमान अल्लाह के कृपालु संदेशवाहक जब्रील ने पवित्र कुरान का ज्ञान पैगंबर को प्रदान किया था। ऐसा संदेश जो सभी प्राणियों को शांत प्रदान करेगा। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी तर्जनियों के अग्रभाग को अपने माथे पर स्पर्श किया। इस्लाम का अर्थ है सृष्टि के निर्माता सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा को समर्पित होना। कृपया ध्यान से सुनिए। मैं अब आपको अपनी शिक्षाएं और नित्य नियम बताऊंगा। कुछ ही क्षणों में घूरते तीर्थस्थलियों की एक भीड़ हमारे चारों ओर एकत्रित हो गई। इस क्षेत्र में मैं एक अजूबा था। इब्राहिम स्नेह से मुझे अपने घर के पुस्तकालय में ले गए। मैंने उनसे एक खुली मानसिकता वाला व्यक्ति तथा शास्त्रों का एक विद्वान पाया। प्रतीत हो रहा था कि वे अपने धर्म का गंभीरता से पालन कर रहे थे और साथ ही वे उदार एवं दयालु भी थे। उन्होंने अलमारी में रखी अरबी और फारसी की पुरानी पांडुलिपियों के बीच से पवित्र कुरान निकाली। कुरान से वे मंगलाचरण का उच्चारण करने लगे। फिर अपनी खुली हथेली को स्वर्ग की ओर उठाते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, इस्लाम सिखाता है कि खुदा बस एक है और दूसरा कोई नहीं। मोहम्मद उनके संदेशवाहक है। खुदा ने मानवता के लिए अपनी शिक्षाएं मोहम्मद एवं अन्य पैगंबरों को दी, जिसमें आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा मसीह है। मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे। मानवता के लिए उनकी शिक्षाएं कयामत तक रहेगी। फिर उन्होंने बताया कि कैसे सर्वशक्तिमान अल्लाह ने अपने देवदूतों को धरती पर भेजा था, जिससे श्रद्धावान लोगों को कयामत के दिनों के लिए तैयार किया जा सके। इस दिन अपनी नियति के अनुसार उन्हें स्वर्ग या नरक में ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुसलमान विश्वास करते हैं कि मानवता के लिए
ईश्वरीय ज्ञान का प्रमुख लिखित स्रोत कुरान है और वही मानवता के लिए ईश्वर का अंतिम संदेश है। उन्होंने मुझे मुसलमानों के 5 अनिवार्य संदेशों के विषय में भी बताया, जिनका उन्हें आजीवन पालन करना होता है। परमेश्वर के रूप में अल्लाह पर विश्वास करना, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, रमज़ान के महीने में उपवास रखना, गरीबों को दान देना और जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा करना। इस प्रकार घंटों तक इब्राहिम ने मुझे अपने धर्म के इतिहास और शिक्षाओं का ज्ञान दिया। वे अत्यंत सज्जन थे। उस व्यक्ति ने से पूरी तरह से भिन्न, जिसमें अर्जेरियम में चाय की दुकान पर मुझे खुदा का नाम चिल्लाने के लिए प्रार्थना किया था। मैं बहुत ही असाधारण तरीके से सीख रहा था कि कैसे प्रत्येक धर्म में अनेक स्तर पर साधक होते हैं और यदि हम केवल कुछ अनुयायियों को देखकर पूरे धर्म के प्रति अपनी अवधारणा बना लें तो हमारी मानसिकता बहुत ही संकीर्ण हो जाएगी। जब मशाहत के ऊपर एक सुनहरा आवरण डालते हुए सूरज ढल रहा था, तब इब्राहिम ने मुझे सूखे मेवों का एक सुंदर सजा हुआ डिब्बा देकर अलविदा किया और स्वयं रमज़ान का व्रत खोलने अपने परिवार के साथ चले गए। हरे कृष्णा। सो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। आज की हमने सीरीज़ में देखा रिची, रामसे और जैफब। इन्होंने तुर्की में इज़राइल की यात्रा ख़त्म करी, तुर्की की सीमा पार करके अब वो ईरान पहुँचे। ईरान, आप हम सबको पता है, ईरान पूरा मुस्लिम इलाका है। वहाँ पे मतलब भगवान सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह को ही सब मानते हैं। ईरान में प्रवेश किया, फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह वहाँ पे व्यवहार था कि अमेरिकियों को चेतावनी दी जाती थी कि वह अल्लाह का नाम ले और मतलब उनके कुरानों के निर्देशों का पालन करें। ये देखा। फिर उसके बाद में देखा कि जब रिची और जैफब, रामसे, ये तीनों जब यात्रा कर रहे थे तब जब वो रिची बस में बैठे थे तब उनको अपने माता पिता का स्मरण हुआ कि काफ़ी समय हो गया उन्होंने अपने माता पिता को कोई पत्र नहीं लिखा है, कुछ बात नहीं हुई, माता पिता चिंता कर रहे होंगे। फिर उन्होंने सोचा कि फाइनली अब उनको एक पत्र लिखना चाहिए और अपनी योजना के बारे में बताना चाहिए। और योजना क्या थी कि वो भारत भ्रमण में निकलेंगे और भगवान की खोज के लिए वह निकलेंगे। अब वो योजना अपने माता पिता को बतानी चाहिए। तो वही सोच के जब उन्होंने पत्र स्टार्ट किया, उससे पहले वो उनके जो बचपन के दिन थे उसको याद कर रहे थे कि उनकी माता ने कितना संघर्ष किया, उनके पिता ने कितना संघर्ष किया। उनके पिता का जो एक गाड़ी का कारोबार बहुत मुश्किल से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी चला नहीं। तो फिर सब उनके परिवार को बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा, उनके पिता को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। और उनके 2 और भाई थे, मतलब ये 3 भाई थे। उनकी माता ने भी उनका खूब लालन पोषण किया। उनकी माता सिगरेट भी पीती थी और एक बार रिची को जब मतलब तबीयत ख़राब हुई, स्वास्थ्य ख़राब था, तब उनको उस धुएं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि आप सिगरेट पीना बंद क्यों नहीं करते, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मतलब रिची के माता पिता अपने रिची को काफ़ी ज़्यादा स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। उसके लिए उनकी माँ ने सिगरेट पीना भी बंद कर दिया। मतलब बाहर की कंट्री में तो ये बहुत नॉर्मल है कि माताएं सिगरेट पीती है। और जब वो कॉलेज के लिए हाई स्कूल में जा रहे थे तब उनके पिता की भी आंखें नम हो गई कि अब उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर उनको बाहर घुमाने ले गए, ऐसा मतलब काफ़ी प्रेम का आदान प्रदान हुआ। वही सब बातें उन रिची को याद आ रही थी कि किस तरह से उनके माता पिता उनका इतना ख्याल रखते थे। फिर फाइनली उन्होंने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा कि वो ठीक है, अब वो भारत की यात्रा में जाएंगे और सिर्फ उनका जो पर्पट है कि वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं उसके बारे में बताया। और बताया कि उनका जो दोस्त गैरी, वो दोनों साथ में निकले थे, वो इज़राइल में और वो भारत की यात्रा के लिए निकल गए। ये सब उन्होंने बताया, अपने माता पिता को पत्र लिखा। ये हमने 8th सीरीज़ में देखा। और फिर 9th सीरीज़ में देखा
कि जब वो बस से अब उतरे, अब ईरान पहुँचे, ईरान में उन्होंने एक होटल बुक किया और होटल में जाके देखा तो वहाँ पे एक पश्चिमी युवा थे, मतलब हिप्पी लोग थे। और वो इतना तो वो नशे में धुत हुए हुए थे, नशे में पड़े थे। ये सब देख के रिची को, रामसे को ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उनको समझाया भी कि नहीं, ये नशा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो लोग भी पहले नशा करते थे, लेकिन और पश्चिमी युवा तो इस लेवल के नशा करते थे, पूरे टाइम नशे में धुत रहते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। फिर हमने देखा कि राम से और जैफर ये लोग तो अफ़गानिस्तान के लिए निकल गए, और रिची ने ईरान में ही रुकने का निश्चय किया कि वो ईरान में ही रुकेंगे। फिर वो एक दरगाह के सामने बैठ के अपना साधना किया करते थे। तो एक इब्राहिम नामक एक व्यक्ति मिले। उन्होंने रिची को मतलब बोला कि आप बहुत श्रद्धावान व्यक्ति लगते हो। और तो फिर उन्होंने रिची को लेके गए, अपने धर्म के बारे में बताया, और बताया कि किस तरह वहाँ पे कुरान और किस तरह से मुस्लिम धर्म की शुरुआत हुई थी, और वो अल्लाह को ही सब मानते हैं। हालांकि हम सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही बहुत अच्छा, हम पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को देख के बता देते कि नहीं, ये धर्म ही ख़राब है। लेकिन नहीं, जब स्टार्टिंग में शुरुआत में इनके जो नियम है वो सही है, लेकिन बाद में जो सब मुस्लिम लोग हैं इन्होंने और ख़राब कर दिया। लेकिन जो प्रॉपर जो इनका नियम है, जो इब्राहिम ने रिची को बताया, तो रिची के अनुसार वो नियम सही है। ये अपने धर्म को बहुत सही रूप से एकदम श्रद्धा से मानते हैं। फिर रिची को पूरा मुस्लिम धर्म के बारे में बताया, धर्म परिवर्तन करने के बारे में बताया। तो बस यही हमने 9th सीरीज़ में देखा। कल हम 10th सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। थोड़ा कंक्लूड करने में मुझसे थोड़ी भूल जाती हूँ मैं, इसलिए सो सॉरी। कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। वांछाकल्पतरुभ्यश्च रूपश्च कृपा सिन्धुवैव वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवीन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।